Hello students, welcome to Adi Pathshala. This is part 10th of chemical reaction and equation chapter. बच्चों ये वाला जो वीडियो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे चैप्टर का, ठीक है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझना। पहली बात, दूसरी एग्जाम में पूछा जाता है तो इम्पोर्टेंट तो है ही है। एंड आई विल ट्राई टू टेल ऑल द एग्जाम्पल्स इन दिस वीडियो, ठीक है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन के कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना। फिर से सुनिए, या तो ऑक्सीजन का ऐड होना किसी भी सब्सटेंस में या हाइड्रोजन का रिमूव होना, ठीक है। थ्योरी लिखी है वो आराम से देख सकते हो। दूसरा रिडक्शन, जस्ट अपोजिट, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का रिमूव होना या हाइड्रोजन का ऐड हो जाना, इसे रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। एक चीज़, दोनों के दोनों रिएक्शंस अपोजिट हैं और एक साथ होते हैं, इसलिए इन्हें रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। मतलब कंबाइंड एक साथ चलता है तो रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है ये भी समझो। अगर कहीं पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो किसी सब्सटेंस से निकल रहा होगा ना, मतलब कहीं से रिड्यूस हो रहा होगा तभी कहीं ऐड हो रहा होगा। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो रिडक्शन होगा ही होगा, और अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा ही होगा। इसलिए ये दोनों एक साथ होते हैं एंड कंबाइंडली इन दोनों को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, देखो, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देते हैं या हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है, उन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और जो भी एजेंट, जो भी सब्सटेंस हाइड्रोजन देता है और ऑक्सीजन हटा लेता है सब्सटेंस से, उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपके दिमाग में 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली आ जाएगी, ठीक। आगे बढ़ेंगे, एग्जांपल्स पे आते हैं। और इजी है, बहुत हार्ड नहीं, बस थोड़ा सा सोचना होता है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इजीली हो जाएगा। सी, अब इसमें कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, और हाइड्रोजन है, इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है। अब यहाँ से ये ऑक्सीजन उठ करके यहाँ से चला गया इसमें, ठीक है, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है ना, तो इसका मतलब कि रिडक्शन हो रहा है। और याद रखना, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है, ठीक है, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ये क्लू दिमाग में रखना। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। क्लियर है। ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुआ, यहाँ पर चला गया, रिडक्शन हो गया, तो ये वाला जो कॉपर ऑक्साइड है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है। और जहाँ पर ऑक्सीजन गया उसका ऑक्सीडेशन हुआ तो हम कहेंगे कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसने ऑक्सीजन को निकाल लिया, ठीक। आगे देखेंगे, एक और एग्जांपल हमारे पास है, हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन, ठीक है, ये दोनों गैसेस होती हैं। देखिए, अब यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, ठीक। अभी इसके बाद अब ये हाइड्रोजन उठ करके इस क्लोरीन से रिएक्ट कर गया, इसमें ऐड हो गया, मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना यहाँ हुआ। हाइड्रोजन ऐड होने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। देखो लिखा हुआ सब है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है, ठीक है। थ्योरी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या चलते हुए वीडियो को भी नोट कर सकते हो, बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है। कुछ है नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। आपके पास एग्जाम्पल्स इतने ढेर सारे हमेशा होने चाहिए ताकि आप किसी भी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करके अलग अलग तरीके से समझ लो, ठीक। जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन, इन दोनों में, ठीक है, ऑक्सीजन जाहिर है यहाँ पर है, हट गया, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो गई, ठीक है। ऑक्सीजन रिमूव हुआ है तो रिडक्शन हो रहा है। अब जिसका रिडक्शन होता है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अभी कार्बन है यहाँ पे, ठीक है, कार्बन ने ऑक्सीजन ले लिया है तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ये वर्ड्स पे ध्यान देना, ठीक है, नहीं तो नहीं समझ पाओगे, ठीक। अगले एग्जांपल पर आ जाएंगे। यस, हियर इट इज, मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें ऑक्सीजन यहाँ पर है, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर
रिमूव हो गया। अब ऑक्सीजन रिमूव हुआ है तो इसे रिडक्शन बोलेंगे, और ये क्या होगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ से हटा लेकिन क्लोरीन इसमें ऐड हुआ। अब क्लोरीन के ऐड होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे इसे बोल देंगे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिस सब्सटेंस का यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुआ है तो इसका रिडक्शन हुआ, और जिसमें ऐड हुआ उसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन के साथ वाटर, ये ऑक्सीजन मिला, वाटर प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन हुआ इसका, ठीक है। तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर कट चीज़ें हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे कंफर्म आपको आएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं, कॉपर एंड ऑक्सीजन, ठीक है, कॉपर और ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे इसको सीधे सीधे हाइड्रोजन इसको मिल जा रहा है, ठीक है। ये एक केस बनता है यहाँ पर जहाँ पर कि रेडॉक्स रिएक्शन दोनों एक साथ नहीं हो रहे, एक रिमूवल और ये सब एक साथ सिंपली ऐड हो जा रहा है। ऑक्सीजन कॉपर में ऐड हो गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, ठीक है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो कॉपर जिसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, ठीक। अब चूंकि यहाँ पर केवल ऑक्सीजन ही है, ठीक है, जो कि ऐड हो रहा है, कोई दूसरा सब्सटेंसेस के साथ जुड़ा नहीं है, कोई दूसरा एलिमेंट यहाँ पे लगा नहीं है, तो हम ऑक्सीजन को ही एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, ठीक है। और इस इक्वेशन को देख करके कुछ और समझ में आ रहा है? अगर वीडियोस कंटिन्यू देखी होंगी तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों आपस में रिएक्ट किए, या एक कंपाउंड दूसरा कंपाउंड दोनों रिएक्ट किए और एक सिंगल सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे, अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। यस, बैकग्राउंड के साउंड्स परेशान कर रहे हैं, कोई ना, चलिए। सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये दोनों चीज़ें आ गई सामने। यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है और इसमें जाकर ऐड हो गया है। ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन कहलाता है, और रिडक्शन जिसका होता है दैट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इसने ऑक्सीजन दे दिया अपना। हाइड्रोजन सल्फाइड में ऑक्सीजन ऐड हुआ और सल्फर यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के इसमें रिएक्ट कर गया, ठीक है। बच्चों ये रिएक्शंस आपको याद होने चाहिए, इस पर कोई लॉजिक मत लगाना, ठीक है, प्रॉपर याद करना होगा इसे। अभी ऑक्सीजन यहाँ से हटा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ये जिसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है, ठीक है। तो इस साइड पे, ठीक है, रिएक्टेंट के साइड पर ही आपको ये बताना होगा कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। जो प्रोडक्ट का साइड होता है वहाँ पर ये आप नहीं बताओगे, आप सिर्फ रिएक्टेंट के साइड पे बताओगे, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं, 7th एग्जांपल। यस, यहाँ पर क्या हो रहा है, और ये ध्यान देना कि हाइड्रोजन का रिमूव होना या ऑक्सीजन का ऐड होना, ये दोनों की दोनों चीज़ें ऑक्सीडेशन कहलाती हैं। बार बार इसको जोड़ दे के बता रहा हूँ, ठीक। हाइड्रोजन सल्फाइड एंड आयोडीन, ठीक। हाइड्रोजन ये रिमूव होकर के यहाँ पर आ गया, इससे हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है का मतलब ये वाला पार्ट ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ है तो ये पार्ट एक रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है। सॉरी, ऑक्सीडेशन इसने हाइड्रोजन दिया है, हाइड्रोजन इज रिमूव ऑक्सीडाइजिंग, इट विल बी अ रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी दिस विल बी अ रिड्यूसिंग एजेंट, नॉट वर्किंग, चलिए ठीक है। और उसके बाद इसका रिडक्शन हुआ है, ठीक है, आयोडीन का रिडक्शन हुआ है तो आयोडीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। यहाँ पर ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा H2S, और आयोडीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, इसका ध्यान रखिएगा, लिखने में मिस्टेक हुई है, ठीक। चलिए लास्ट पार्ट में आगे देखेंगे हम लोग। सॉरी, यहाँ पर ठीक है, लीड ऑक्साइड है, ठीक है, PbO सॉलिड स्टेट में, कार्बन सॉलिड स्टेट में। यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है तो रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, यानी कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है। और कार्बन ने इसका ऑक्सीजन ले लिया है तो ये इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो एक रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, दैट्स इट, ठीक है। अब ये वीडियो यहाँ से एंड करते हैं। लास्ट वाले टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे रैंसिडिटी को, कोरोजन को, ठीक है, इन सारी चीज़ों को
स्टडी करेंगे और दैट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। थैंक्स।